नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर मेरे प्यारे भाई आप किसी भी तरीके से रेलवे संबंधी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये साथ ही आज से हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो साथ ही आप हमारे साथ जुड़ के अपनी रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आते हैं, बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न भाई आपसे पूछ रखा है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ऐसे प्रश्न जो होते हैं आप सभी को पता होगा, साथ ही ये एनालॉजी से पूछे गए प्रश्न होते हैं। अब इनमें पहले और दूसरे के बीच आपको संबंध पता करना पड़ता है। जैसे चार मीनार और इंडिया के बीच किस प्रकार का संबंध है, वही तीसरा यानी पिरामिड और जो चौथा आगे आएगा उसके बीच वही संबंध बताना होता है। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो चार मीनार है, क्या चार मीनार, ये भारत का दार्शनिक स्थल है। वैसे पिरामिड कहाँ का दार्शनिक स्थल है ये आपको बताना है। चार मीनार जो है साथी वो इंडिया का या फिर कह सकते हो अपने भारत का दार्शनिक स्थल है। और पिरामिड दिए गए ऑप्शंस में से क्या कनाडा का दार्शनिक स्थल है या फिर इजिप्ट का है या फिर वेटिकन का है या फिर साथी इंग्लैंड का है। तो आप सभी को पता होगा जो साथी पिरामिड है ये आपका इजिप्ट में है। तो इजिप्ट का ये दार्शनिक स्थल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में इजिप्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर इस बेस पे आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे संबंधी जितनी परीक्षाएं हैं सब में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो साथ ही उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया प्रश्न है। इसके लिए साथ ही दो तीन बातें आप याद रखेंगे जब भी कोडिंग डिकोडिंग से आपसे प्रश्न पूछेगा। पहली चीज, अगर नंबर ऑफ जितना अल्फाबेट को कोड किया है उतने ही नंबर का अल्फाबेट आपका साथी जैसे आगे दिया हो एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ लब में टोटल कितने अल्फाबेट प्रयोग हुए हैं, लब में LOVE, कुल मिलाकर 4 अल्फाबेट हैं। जबकि यहाँ पे देख रहे हो जो नंबर में कूटबद्ध किया गया वो 2 ही अक्षर है। अगर 4 अक्षर हैं तो मोटा मोटा कह सकते हो बच्चों, ज्यादातर क्या उम्मीद होती है, वो जाकर उनके जो क्रम स्थान होता है उन्हीं के आधार पर होता है या फिर जो उनकी पोजीशन होती है उसके आधार पर होता है, अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट और नंबर यहाँ पर दोनों सेम होते हैं तब। लेकिन इसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पर 4 अल्फाबेट दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। तो अगर ऐसे आपसे पूछेगा तो आप जनरली इन सब का क्रम निकाल लेना। जैसे इसमें क्या है, एल का क्रम है साथी LOVE, तो आपके अल्फाबेट में एल का कितना क्रम होता है आप सभी भाइयों को पता होगा, 12 होता है। वैसे ही ओ का क्रम कितना होता है, 15 होता है। वी का क्रम कितना होता है, वी का क्रम आप सभी बताएं, 22 होता है। ई का क्रम कितना होता है, 5 होता है। कहने का मतलब इनका क्रम आप निकाल के इनको आपस में जोड़ लो। जोड़ो कितना होगा, 12 15 कितना हो गया साथी आपके पास, 27 हो गया। 27 में आप फिर 22 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो गया साथी, 27 में 22 जोड़ोगे तो आपके पास 49 हो गया। 49 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास साथी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। दैट मीन इनके क्रम को जोड़कर इसमें कोडित किए गए हैं। मतलब इसका जो कोड लिखा गया है इनके क्रम स्थान को, जो क्रम होता है इनका अल्फाबेट में साथी, उसको ऐड कर ली है आपस में, तो उनका क्रम लिख दिए हैं। एज इट इज आप जो यही फॉर्मूला अगले पे अप्लाई कर दोगे, दैट मीन इसी प्रकार की कोडिंग अगले का निकाल लोगे। अगला आपको पूछ किसका कर रहा है साथी, टीयर का। टीयर का मतलब आंसू होता है, परंतु आपको आंसू होना आने नहीं चाहिए आपके एग्जाम के लिए, आप मेहनत करो बस। टी का क्या होता है साथी, टी का अल्फाबेट क्रम में स्थान क्या होता है, 20 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। ए का कितना होता है, एक आप सभी को पता होगा 1 होता है। और आर का होता है साथी आप सभी को पता होगा 18 होता है। आर का कितना होता है साथी, 18 होता है। ये टीयर का मतलब साथी फाड़ना होता है, वो सॉरी आंसू वाला नहीं है। तो 20, 5, 1 और 18 इन सभी को आप ऐड कर दो, दैट मीन जोड़ दो। तो जोड़ोगे कितना आएगा, 25 5 सॉरी 20 5 25 1 26। 26 में आप 18 ऐड कर दो साथी, 26 में आप 18 ऐड करोगे, 8 से कितना होता है 14, 2 1 3 1 4, कितना आ गया साथी आपके पास, 44 आ गया। क्या 44 किसी ऑप्शन में दिया गया है, 44 किसी ऑप्शन में दिया गया तो आपका ऑप्शन नंबर डी में 44 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आमतौर के आपके रेलवे संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये साथी आपका आरआरबी जे 2019 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न जो है साथी ये आपका वर्गीकरण रिलेटेड प्रश्न है। ये आपसे कह रखा है 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए हैं। जो इनमें है साथी वो 4 प्राकृतिक स्रोत हैं जो सूचीबद्ध किए गए हैं, दैट मीन आपको दिए गए हैं। इनमें आपको 3 किसी न किसी तरीके से सामान्य है और एक इनमें से असंगत है। आपको उसी असंगत की पहचान करनी है, यानी इनमें से 3 विषम हैं, मतलब सम एक ही तरीके के हैं, एक जैसे संबंध रखते हैं, एक परिवार से हैं, और जो जो चौथा है वो सबसे भिन्न है। अब अगर हम लोग बात करें, क्या दे रखा है ऑप्शंस में, सौर्य दे रखा है, कोयला दे रखा है, वायु दे रखा है और साथ ही जल दे रखा है। अब आप जानते होंगे जो जल होता है, सौर्य होता है, वायु होती है, अग्नि होती है, ये सब साथी क्या होते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। परंपरागत दैट मीन इनका बिना कुछ साथी
किए, दैट मीन इनका रिफाइनिंग करे या फिर इनको शुद्ध करो, ये सब नहीं करना पड़ता है। सॉरी साथी, ये कोयला को नहीं, सौर्य को, वायु को और जल को, ये सब साथी जिस स्थिति में उनमें आप उपयोग कर सकते हो, दैट मीन ये साथी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जबकि जो साथी आपका कार्बन है, दैट मीन कोयला, सॉरी, जो आपका साथी ये आपका कोयला है, ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसमें साथी आपको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी तब ये यूज होगा, तो इन सब प्रोसेस से ये गुजरेगा तभी ये यूज के लायक होता है। तो इसमें तीन एक समान है, आपका कोयला भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था मित्रों, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी वो नंबर सीरीज से पूछा गया प्रश्न है, यानी नंबर श्रृंखला से पूछा गया प्रश्न है। ये आपसे कह रखा है उस सही विकल्प को आपको चुनना है जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरी करेगा। अब श्रृंखला क्या है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है, 24 दे रखा है और 18 दे रखा है। मैं आपको एक स्टेप बताता हूं साथी, अगर श्रृंखला बढ़ रही है, दैट मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो उसमें दो सिस्टम लगाना। पहला सिस्टम क्या होगा, जोड़ का, और दूसरा सिस्टम क्या होगा साथी, गुणा का। अगर ये दोनों काम नहीं करें तो आप पावर्स की तरफ जाएंगे। पावर्स मतलब जैसे 4 की पावर 2, 8 की पावर 2, इस तरह आप रुक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप प्लस देखोगे, फिर गुणा देखोगे। कभी कभी जो सीरीज होती है उसमें साथी जोड़ भी होता है, मतलब जुड़ता भी रहता है, इंटू भी होता है अगर बढ़ती हुई सीरीज है। और कभी कभी होता है कि जो है साथी घटता है या फिर भाग होता है जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो आप सबसे पहले भाग मतलब माइनस और भाग को देखोगे। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे साथी तो इनमें जो है रूट में देखोगे, दैट मीन अंडर रूट में। तो इस तरह की आपकी सॉल्व होती हैं। तो अब इनके बीच में हम गैप निकालते हैं। 4 से 8 के बीच का गैप अंतर कितना है साथी, 4 से 8 के बीच का अगर हम लोग अंतर आपसे पूछे तो आप जरूर बता दोगे कितने का है साथी, 4 का। कितने का गैप है साथी, 4 का। लेकिन 8 से 12 के बीच कितना का गैप है, इसके बीच में भी 4 का गैप है। 12 से 24 के बीच में कितना गैप है साथी, 12 का गैप है। फिर 24 से 18 के बीच में गैप कितना है साथी, -6 का है। कितने का है, -6 का। अब हम अगर बात करें इसको 4 से 8 हो रहा है तो साथी हम इसको कह सकते हैं नहीं 4 गुणे 2 हो रहा है। अगर इसको हम कह सकते हैं 4 गुणे 2 हो रहा है तो पहले क्रम के लिए 2 से गुणा कर रहे हैं, दूसरे क्रम के लिए साथी क्या कर रहे हैं, +4 जोड़ रहे हैं। अगला क्रम क्या साथी, 12 दूनी 24, हम लोग इसको नहीं लिख सकते तो 2 का गुणा इसको भी कर लो, 2 का, क्योंकि तब तो आपका सिस्टम बन जाएगा ना, गुणा 2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर गुणा 2 हो रहा है, फिर उसके बाद -6 हो रहा है। तो अगला क्या, एक बार साथी गुणा हो रहा है, फिर जोड़ हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो अगला टर्म किसका है, गुणा का। तो गुणा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, गुणा 2 हो जाएगा। 18 में गुणा 2 का करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी, 36 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर साथी आपका 36 आ गया। तो क्या 36 किसी ऑप्शन में दिया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए में 36 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बहनें भी देख रही हैं तो जरूर बताएंगे कहां से इस वीडियो को देख रही हैं। अगला जो प्रश्न है साथी, प्रश्न नंबर 5, ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपका दिशा ज्ञान परीक्षण रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहला स्टेप इसमें आप डायरेक्शन बनाओगे, ये जैसे पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। दूसरा स्टेप क्या साथी, अगर प्रश्न में आपसे कहेगा कि वो अपने दाहिने मुड़ा, अगर दाहिने मुड़ेगा तो आप उसको क्लॉकवाइज मतलब सुई की जो घड़ी की सुई होती है उस दिशा में घुमाओगे। अगर कहेगा साथी वो अपने बाएं ओर घुमा तो आप उसको विपरीत दिशा में घुमाओगे। इतना ध्यान रखना, हमेशा जो मोड़ होते हैं अगर बताएगा 30 डिग्री 90 डिग्री, अगर प्रश्न में कहेगा कुछ तब तो आप मानना, नहीं तो जो मोड़ होंगे हमेशा 90 डिग्री के मोड़ माने जाते हैं। देखो प्रश्न कह रखा है सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व किधर है, इस साइड है। तो हम किसी बिंदु से सुंदर को चलाना शुरू करते हैं। आप बताएं हम लोग किस बिंदु से चलाएं, मान लीजिए यहाँ पर उसका प्रस्थान स्थान है जहां से वो चलता है, ठीक, जहां से वो निकलता है वो इसका स्थान है। मान लो यहाँ से सुंदर चलता है तो 4 किलोमीटर किधर चलेगा साथी, पूर्व की तरफ। तो साथी इस बिंदु पर पहुंचेगा। अब प्रश्न कह रखा है वहां से वह दाहिना घूमता है। अभी मैंने बताया अगर दाहिना घूमेगा तो आप किधर को घुमाओगे उससे, आप उसको क्लॉकवाइज किधर होता है, इस टाइप तरह, मतलब इधर घूमेगा। तो साथी 90 डिग्री में ही घूमेगा तो आप 90 डिग्री इसको घुमा दो, तो इस बिंदु पर पहुंचेगा। अब वहां से क्या कह रखा है, मतलब यहां से जब दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है तो आप इसको 3 किलोमीटर साथी चला दो, ठीक। उसके बाद वहां से कह रहा फिर वो दाएं ओर मुड़ा, मतलब उसके बाद वो फिर दाहिने मुड़ा, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इस साइड होगा। तो साथी इधर से वो फिर दाहिने 90 डिग्री का मोड़ है साथी, ये थोड़ा डायग्राम मिस्टेक हो गया। तो इधर को वो जा रहा है, मुड़ के वो चलना जारी रखता है, रुकता ही नहीं है, तो मतलब जारी रखता है। कह रखा है प्रश्न अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप साथी हमें बताओगे ही कमेंट में कि ये कौन सी दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है साथी, आपकी पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथी ये आपका ब्लड एंड रिलेशन से पूछा गया प्रश्न है, आप कह सकते हो ब्लड रिलेशन से पूछा गया प्रश्न है। ये आप सभी से पूछ रखा है कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती
पुत्री है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है, अजय महिला का क्या संबंध होगा। ये प्रश्न साथ ही आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 को जो परीक्षा हुई थी उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए ऐसे जो प्रश्न है आमतौर पर आप शुरू कहां से करो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू कहां से करना है, जिससे संबंध निकालना है, दैट मीन अजय से। तो अजय से महिला का निकालना है, तो अजय से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि अजय ही सब कुछ बता रहा है। अब देखो अजय कह क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू हम लोग अजय, ये प्रश्न आपको साथ ही बस देखने में बहुत मतलब घुमा के लग रहा हो, बाकी बहुत इसी है। अजय महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है वो है मेरी माँ, मतलब अजय की माँ, अजय की माँ के पिता, अजय के माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब जिस महिला को कह रखा है अजय, वो उसके माँ के पिता की इकलौती पुत्री, उसके माँ के पिता की इकलौती पुत्री साथी उसकी माँ ही हो जाएगी। मतलब इकलौती पुत्री कौन होगा साथी, इकलौती ही है ना, तो इकलौती पुत्री उसकी माँ ही हो जाएगी। ठीक। अब प्रश्न कह रखा है उसके 2 बच्चे हैं, उसकी माँ के 2 बच्चे हैं, जिसमें से वो इकलौते पुत्र कह रखा है। यहाँ देखो इकलौता पुत्र उसका क्या है साथी, अजय ही है, क्योंकि इकलौता पुत्र कह रखा है तो दूसरा हो सकते हैं, दूसरे बच्चे में उसकी जो है वो पुत्री हो, तो ये मैटर नहीं करता। कह रखा है इकलौते पुत्र, तो उसका इकलौता पुत्र साथी अजय है, उसकी पत्नी रीता, उसकी पत्नी कौन है साथी, उसकी पत्नी जो है वो कौन है, रीता है, पत्नी जो है साथी वो आपकी रीता है। अब कह रखा है अजय का और महिला का क्या संबंध है, अजय का और महिला, अजय का और इस महिला का साथी क्या संबंध है। तो माँ का तो अजय क्या लगेगा साथी, पुत्र लगेगा, तो पुत्र क्या आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो बिल्कुल साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में पुत्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी ये आपका गणितीय संक्रियाओं से पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप इसको साथ ही सॉल्व करना सीख लोगे। जैसा क्वेश्चन कहेगा, इसमें सबसे बड़ा फंडा क्या है, जैसा क्वेश्चन कहेगा सबसे पहले वैसा मानना है हमें। जैसे यदि कह रखा है टी का अर्थ क्या है, घटाना, तो एक किनारे हम लोग टी का अर्थ क्या रखेंगे, घटाना। दूसरा कह रखा है के का अर्थ क्या है साथी, भाग, तो के का अर्थ क्या है साथी, भाग, तो दूसरा हम लोग भाग रखेंगे। जे का अर्थ क्या कह रखा है साथी, जे का अर्थ कह रखा है गुणा है। और क्यू का अर्थ क्या है, जोड़ना है, क्यू का अर्थ साथी क्या है, जोड़ना है, सॉरी जोड़ना है। आप कह रखा है इस इक्वेशन का आपको मान ज्ञात करना है। सिंपल, आप अल्फाबेट को बदलकर गणितीय संक्रियाओं को रुक दो। तो 18 है, 18 के बाद के है, के का मतलब भाग है साथी, भाग रख दो। 3 है, क्यू का मतलब साथी जोड़ है, जोड़ रख दो। फिर 4 जे है, तो जे का मतलब आपका साथी गुणा है, तो गुणा रख दो। 2 है, टी है, फिर टी का मतलब क्या है साथी, माइनस है, तो माइनस रख दो। 5 आपके पास इक्वेशन आ गया। सबसे पहला इसका कंसेप्ट क्या है, बॉड मास। अगर ब्रैकेट है तो ऑफ करो, उसके बाद साथी भाग दो, उसके बाद गुणा करो, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद घटाओ। ठीक, सबसे पहले भाग देंगे क्योंकि ब्रैकेट है नहीं। 18 को 3 से भाग दोगे तो आपके पास कितना निकल का आ जाएगा साथी, 6 18 होता है, 6 आपका निकल का आ जाएगा। उसके बाद गुणा करोगे तो इसको आप गुणा कर दो, तो 6 प्लस ये गुणा होकर कितना आ जाएगा साथी, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा -5। उसके बाद गुणे के बाद क्या होता है, जोड़ते हो तो जोड़ो आप। 8 और 6 कितना होगा साथी, आपका 14 हो जाएगा। 8 6 कितना होगा आपके पास, 8 से कितना होगा साथी, 14 हो जाएगा। 14 में से आप 5 माइनस कर दो तो आपके पास निकल के कितना आ जाएगा साथी, 9 आ जाएगा। तो 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से आता होगा। अगला जो प्रश्न है साथी वो आपका वेन आरएक्स से पूछा गया प्रश्न है। ये भी उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से आता होगा। जैसे इस प्रश्न में क्या कह रखा है, कॉकरी दे रखा है, प्लेट दे रखा है और कटोरा दे रखा है। इनमें आपस में संबंध पूछा है ना है। कॉकरी क्या होता है साथी, जिससे बर्तन का निर्माण होता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कॉकरी क्या होता है, जिससे साथी बर्तन का निर्माण होता है। तो बर्तन का निर्माण जो है वो कॉकरी के द्वारा किया जाता है साथी। तो अब कॉकरी के द्वारा प्लेट भी बनाई जा सकती है, कटोरा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों बर्तन हैं, तो कॉकरी के अंतर्गत दोनों समाहित हैं, दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह की आपकी कुछ आकृति बनेगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष रिलेटेड है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कथन कहेगा वही समानतः सत्य मानना है, चाहे आमतौर पर वो गलत ही हो। तो इसमें क्या रखा है साथी, कथन पहला, सभी जो मोबाइल है वो लैपटॉप है, जो सभी मोबाइल हैं वो लैपटॉप है। तो ये आपका मोबाइल का हो गया, तो सभी मोबाइल किस क्या है साथी, लैपटॉप है। तो इस तरह की आरेख इनके लिए बनेगा। ठीक, अगला क्या रखा है, सभी लैपटॉप नोटबुक है, तो लैपटॉप बना ही है, तो सभी जो लैपटॉप है साथी वो नोटबुक है। तो ये वाला ये आकृति आपकी किसकी हो गई, नोटबुक। ठीक, अब क्या कह रखा है प्रश्न, कह रखा है सभी नोटबुक जो है वो किताब है, सभी जो नोटबुक है वो साथी किताब है। ये आपका किसका हो गया, किताब का। अब निष्कर्ष क्या कह रखा है, ये कह रखा है सभी किताबें लैपटॉप हैं, सभी जो किताबें हैं साथी वो लैपटॉप हैं, सभी जो लैपटॉप हैं साथी वो नोटबुक हैं, तो सभी लैपटॉप नोटबुक हो सकते हैं। तो सभी नोटबुक किताबें हैं, तो सभी जो है साथी लैपटॉप कह सकते हो, किताब भी हो सकती है, सभी नोटबुक किताब भी हो सकती है। परंतु साथी इनमें सभी किताबें लैपटॉप नहीं हो सकती है। किताबों का कौन सा है, ये है बड़ा आकृति,
क्या ये साथी आपका लैपटॉप के अंतर्गत या फिर इस रेखा के अंतर्गत आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आपका निष्कर्ष पहला तो गलत है। दूसरा कह रखा है कुछ नोटबुक मोबाइल हैं। कुछ नोटबुक जो है साथी वो मोबाइल हैं। अगर सभी मोबाइल लैपटॉप हैं और सभी लैपटॉप नोटबुक हैं तो जाहिर सी बात है साथी सभी जो आपका मोबाइल है, देखो साथी प्रश्न सॉरी पढ़ा नहीं हमने सभी ध्यान से, तो गलत हो गया। देखो क्या रखा है, कुछ नोटबुक मोबाइल हैं। क्या कह रखा है, कुछ नोटबुक जो है वो मोबाइल हैं। ये नोटबुक का आपका दिख रखा है साथी, आपको नोटबुक का आरेख तो दिख ही रहा होगा ना। तो इसमें आप बताओ जो नोटबुक है साथी ये क्या सभी मोबाइल है? नोटबुक का यहाँ है ना, कुछ जो नोटबुक है क्या ये मोबाइल है? तो कुछ नोटबुक साथी मोबाइल हो सकती हैं, जो क्योंकि सभी जो मोबाइल हैं वो सभी मोबाइल नोटबुक है, तो उसमें जाहिर बात कुछ नोटबुक जो है मोबाइल के अंतर्गत आ सकता है। तो दो जो सारी आपका साथी ये दूसरा निष्कर्ष है ये भी पालन कर सकता है, दैट मीन ये पालन कर रहा है। तो सभी लैपटॉप कह रखा अगला किताब है। अगर साथी सभी लैपटॉप नोटबुक हैं, सभी नोटबुक किताब हैं, तो जाहिर सी बात है सभी जो लैपटॉप हैं साथी वो आपकी किताब होंगे। तो आपका तीसरा निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऐसा केवल आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी वो पंक्ति सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको सॉल्व करना जरूर सीख लें। क्या कह रखा है साथी, एक 7 पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए लोग हैं जो कुल मिलाकर 7 हैं, तो 7 को आप बैठा दें। 7 व्यक्ति हैं साथी, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो उत्तर की ओर सबको मुंह करके बैठा दें। 2 हो गए, ये साथी आपके 3, ये आपके 4, ये आपके 5, ये आपके 6 और ये आपके 7। तो कितने हो गए साथी? टोटल 7 व्यक्ति हो गए। कह रखा है ई एम और एन, ई एम और एन दोनों के ठीक बगल बैठा है। कौन नहीं बैठा है? सॉरी, ई एम जो है एन के ठीक बगल नहीं बैठा है और एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम एल के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है, एक पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। क्या कह रखा है, जो साथी ये आई है, सॉरी ये 1 छप गया होगा, ये साथी आपका आई होना चाहिए। क्या है ये आई? ये कह रखा आई जो है पंक्ति के दाएं छोर पे बैठा है। दाहिने छोर पर एक का प्लेस तो मिल गया हमारे पास, इसको यहाँ पर आई बैठा दिए। अब कह रखा है एन बी के दाएं ओर, मतलब जो एन है वो बी के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पी एम के बाएं ओर तीसरे ओर एन के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब पूछ रखा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। अच्छा प्रश्न है साथी, और ये आपका आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में सेकंड सेट में पूछा गया भी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सबसे पहले हमें एक छोर तो पता चल गया, अब आई से रिलेटेड कहां कहां इंफॉर्मेशन दे रखी है आप इस प्रश्न में ढूंढो। तो आपको दिख रहा होगा आई से रिलेटेड कहीं भी नहीं है, लेकिन प्रश्न देखो अब इसमें आपको कुछ टेंटेटिव मानना पड़ेगा। जैसे अगर कह रखा है ई एम जो है वो एन के दोनों ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, ई एम जो है वो एन के बगल में नहीं बैठे हैं, तो एन ऐसा कहीं होना चाहिए जिसके बगल में साथी आपके ई और एम ना हो, और एन एम के जो एन है साथी एम के ठीक बगल में ना हो, जो एम है वो जो साथी एन के ठीक बगल में ना हो। एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अगर साथी हम लोग एल कहाँ मान ले, दाहिने ओर बैठा है, अगर इस पे एल माने, इस पे हम लोग अगर इस बिंदु पर एल मान ले तो चौथे स्थान पर बैठा है साथी, चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 4 यहां पर अगर हम लोग एम को बैठाएंगे तो यहां से गड़बड़ा जाएगा। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, क्योंकि इसको बगल नहीं बैठाना है तो थोड़ा दिक्कत यहां हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं साथी, यहाँ पे आपके एल को बैठा लेते हैं। एल को बैठाएंगे तो एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एक स्थान ये हो गया साथी, 2 स्थान ये हो गया, 3 स्थान ये, चौथा स्थान ये, यहाँ पे आपका कौन है, एम है। अब प्रश्न क्या कह रखा है, अब देखो एम को यहाँ आपने बैठा दिया, ठीक साथी। अब ई एम जो है एन के दोनों ठीक बगल नहीं बैठे हैं, जो ई और एम है वो एन के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, तो एम और ई साथी तो बैठ ही सकते हैं कहीं ना कहीं ना। तो फिर उसके बाद क्या रखा है, प्रश्न जो है एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, जो एन है वो बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो देखो हम लोग बी को सबसे पहले फिक्स करते हैं सब, लेकिन उससे पहले देखो साथी एक इंस्ट्रक्शन ये पी के लिए दे रखा है, कह रखा है एम के बाईं ओर तीसरे ओर बैठा है, जो पी है साथी वो एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्या होते हैं, तीसरे स्थान पर। तो पहला ये हो गया साथी, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, तो हमें यहाँ पी का स्थान भी मिल गया, तो पी इस जगह बैठा है। और प्रश्न क्या रखा है, एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एन के दाईं ओर दूसरे स्थान, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये हो गया। ये किसका स्थान है साथी आपका, ये दूसरा स्थान आपका है एन का।
अब देखो प्रश्न पूछ ही रखा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, आप चाहे इन दोनों को भर लो, देख के चाहे ना भरो। तो बाएं छोर पे आपका कौन बैठा साथी, एन बैठा है। तो एन आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।